प्यारे छात्र छात्राओं, पिछले वीडियो में हमने 2.2 एक्सरसाइज की थी। यानी इस चैप्टर में आपकी 3 एक्सरसाइज है। कुछ क्वेश्चंस इसमें भी हैं ऑब्जेक्टिव पर्पस से। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। मतलब आपको जो 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब 4 पार्ट दे रखे फर्स्ट क्वेश्चन में, इसमें जीरो को कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता है। मतलब आपको लिखा है कि निम्नलिखित में से किसी से शून्य निरूपित नहीं होता है। यानी कि इन सब का रिजल्ट देखते हैं हम। जैसे 1 + 0, किसी भी नंबर में अगर 0 प्लस करते तो वही नंबर आता है, इसका रिजल्ट हुआ 1। इन दोनों का रिजल्ट हो रहा 0। उसके बाद में 0/समथिंग हमेशा 0 ही होता है। और 10 - 10 मीन्स 0/2 आ रहा है, यानी कि ये भी 0 आ रहा है। तो आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो, तो आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 0, अगर दो पूर्ण संख्याओं का जो रिजल्ट है मल्टीप्लिकेशन है वो 0 है, कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 0, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल। बिल्कुल सही है। देखिए, अगर आपको उसने बोला है कि 2 होल नंबर है और उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 है, तो मैं अगर आपसे कहूँ कि 5 का मल्टीप्लाई किससे करें कि 0 आ जाए, तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि यहाँ 0 होना ही चाहिए। अगर मैं कहूँ कि यहाँ 6 और यहाँ अगर हम कहें कि यहाँ ऐसा क्या नंबर लें कि 0 आ जाए, तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे कि 0। मतलब अगर किसी का प्रोडक्ट 0 आता है तो निश्चित रूप से वो दोनों नंबर, एक और रिजल्ट हो सकता है 0 × 0, ये भी क्या आ सकता है 0। यानी इन तीनों रिजल्ट को अगर ध्यान से देखें, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 0 देन बोथ नंबर्स में भी 0 और 1 ऑफ देम इज 0। या तो दोनों 0 होंगे या कम से कम उनमें से एक को 0 होना पड़ेगा, तभी उनका प्रोडक्ट यानी तभी उनका जो गुणनफल होगा वो 0 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। इसमें लिखा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 1। इस बार उसने कहा कि दो पूर्णांक संख्याओं का जो गुणनफल है वो 1 है, कैन वी से दैट 1 ऑफ बोथ ऑफ देम विल बी 1। तो उसने कहा कि क्या उनमें से कम एक या फिर दोनों ही 1 होना चाहिए, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल भी देना है। तो देखिए, अगर मैं कहूँ कि अगर 5 × 1 होता है तो वो तो 5 बन जाएगा। 4 × 1 करते हैं 4 बन जाएगा। बट 1 × 1 का प्रोडक्ट कितना होता है 1। तो यहाँ अपना क्वेश्चन ये हो रहा है कि क्या उसमें से एक कोई 1 होगा तो चलेगा। तो एक कोई 1 होने से रिजल्ट आपका 1 नहीं आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 1 लिख रखा है। 1 रिजल्ट तभी आएगा जब दोनों होल नंबर कैसे होंगे 1। ठीक है। इसी प्रकार से आपको बोला है फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आपको इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को करना है और साथ में इनका आंसर भी बताना है। तो पिछले रिजल्ट मैंने आपको बताए थे, फिर भी हम और कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, मैं सॉल्यूशन ही बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखिए आप, स्टेप वाइज इसमें ही सॉल्यूशन बता देता हूँ। 728 × 101। तो इसमें आप क्या करेंगे, जैसे 101 इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ 100 + 1। ऐसा करने के बाद इन दोनों में आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज लगाएंगे। तो 728 का मल्टीप्लाई पहले 100 से होगा, फिर 728 का 1 से होगा, तो ये 728 हो जाएगा। और साथ में ये 72800, इन दोनों का जैसे ही प्लस करेंगे आंसर आ जाएगा। मीन्स आपको पहले इसको ब्रेक करना, और किसको ब्रेक करना है ज़रूर आपको डिसीजन सही लेना है। जैसे अभी इस पार्ट बी में देखते हैं, तो यहाँ पर इसको ब्रेक करने से कोई मतलब नहीं है। यानी 1001 को हम ब्रेक करेंगे तो 1000 + 1 हो जाएगा। और उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दें तो बिना मल्टीप्लाई के आराम से इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। जैसे इन दोनों का गुणा आराम से हो गया और इन दोनों का मल्टीप्लाई सेम हो गया, और इन दोनों का केवल अब आपको प्लस करने से आ गया। इसी प्रकार से थर्ड पार्ट देखते हैं हम। सी पार्ट में आप देख रहे हैं कि सी पार्ट में मल्टीप्लाई 824 का मल्टीप्लाई 25 से हो रहा है। तो 25 को हम 100 - 75 तो लिखना उचित नहीं समझेंगे, इसलिए बेटर है कि इसको आप 20 + 5 लिख दें। अब इसका मल्टीप्लाई 20 से करना आसान है और इसका 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। और उसके बाद प्लस कर देना। मीन्स आपको ब्रेक ऐसा करना है जिससे आपका मल्टीप्लिकेशन आसानी से हो सके। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर डी है। डी में हम देख रहे हैं 125 आ रहा है। 125 को आप 100 + 20 + 5 भी लिख सकते हैं।
या 100 प्लस 25 करें तो फिर 25 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए और बेटर बनाने के लिए इसने 100 प्लस 20 प्लस 5 लिखेंगे हम। तो अब यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से अप्लाई करेंगे तो 4275 का 100 से मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर 4275 का 20 से होगा, फिर 4275 का 5 से भी होगा। इस प्रकार से इन सब का जैसे प्रोडक्ट आप करेंगे आसानी से हो जाएगा और इन सब का प्लस कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार 35 के लिए क्या प्लान करेंगे। अब जैसे इसमें विशेष रूप से क्वेश्चन नंबर ई देखें कि यहाँ पर 35 को आप 30 प्लस 5 लिखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेटर है कि आप 504 को क्या लिखेंगे 500 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 35, तो 35 का 500 से कर दें, फिर 35 का 4 से कर दें। इस प्रकार से आसानी से हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप, एक स्पेशल पैटर्न पर विचार कर रहे हैं हम। इसमें लिखा है कि जो आपको प्रतिरूप दे रखा है उसका स्टडी कीजिए और बाद में आपको नेक्स्ट 2 स्टेप खुद लिखना है। तो पैटर्न देखें कि स्पेशल ऐसे आपके केवल प्रैक्टिस के लिए हैं, इट इज़ नॉट फॉर एग्ज़ाम, बट थोड़ा सा देखेंगे अच्छा लगेगा। तो जैसे हम देख रहे हैं कि एक पैटर्न आपको दे रखा है इसमें कि 1 into 8, पहली स्टेप देखें 1 into 8 प्लस 1 9 आया, फिर 1 के बाद में 1 2 आया, 1 2 के बाद 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऐसे आपको यहाँ तक आया। तो नेक्स्ट स्टेप अगर मैं कहूँ तो क्या आएगी आपकी, ये लुक रखी मैंने ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लिया हमने। ठीक है, और इधर आप सब में देखें 1 into 8 तो आखिरी में 8 का मल्टीप्लाई किया, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5 7। अब यहाँ जो रिजल्ट देखे वो देखिए आप, सबसे पहले 9 आया था, फिर 9 8, फिर 9 8 7 9 8 7 6 9 8 7 6 5 9 8 7 6 5 4 और लास्ट में आ जाए 3। तो इस प्रकार से हम 2 रिजल्ट हमने बनाए, ये दो रिजल्ट आपको बनाना था, जबकि ये पैटर्न आपको दे रखा था। तो आराम से इसको भी आप समझे, प्रैक्टिस करें रफ कॉपी में। और इतने ही क्वेश्चन थे इसमें, 5 क्वेश्चन थे। इस प्रकार ये चैप्टर भी आपका समाप्त होता है। थैंक यू।